हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 क्लास 10th का द लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग फोटोसिंथेसिस कर चुके हैं, दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी विल डू द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। So the alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to anus. Okay, तो ये एक एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल क्या है, जो कि बेसिकली आपके मुंह से शुरू होकर आपके एनस तक जाएगी एंड वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। और इस ट्यूब के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर्स अ बॉडी। तो उन्होंने बोला जो इस एलिमेंट्री कनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो सबको एक एक स्पेसिफिक काम मिला हुआ है, फंक्शंस मिले हुए हैं करने के लिए। और होता क्या है, जब हम लोगों की बॉडी के अंदर फूड एंटर कर जाता है वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये स्लाइड ठीक से नहीं बनी थी, ये सारा We ate various types of food which has to pass through the same digestive tract. तो रोज़ हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक में से ही होकर के गुजरेगा। ओके, तो सुबह को हम लोग ने कुछ और खाया, रात को और खाया, इसके बीच हम लोग स्नैक्स लिए, दोपहर का खाना खाया। तो हर अलग अलग तरह का खाना सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक में से होकर के गुजरता है। और इस फूड को प्रोसेस किया जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने के लिए और सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स बनाने के लिए। ये किस तरह से किया जाता है? बाय च्यूइंग द फूड, बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। जब हम लोग अपने दांतों से उस खाने को चबाते हैं तो उसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स और सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब कैनाल की लाइनिंग, जो एलिमेंट्री कनाल है उसकी लाइनिंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से फूड को वेट करना पड़ता है ताकि उसकी पैसेज स्मूथ हो सके, अदरवाइज़ वो वहाँ पर चौक हो जाएगी, है ना। जब कभी कभार ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि हाँ यहाँ ना कुछ फंस गया है, मतलब खाना नीचे नहीं जा पा रहा, तो वैसा वाला। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी पैसेज को कैनाल में से ईजी करने के लिए इसको वेट किया जाता है। जब हम लोग को कोई बहुत चीज़ पसंद हो तो हम लोग के मुंह में पानी आ जाता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं होता, एक और फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड द सलाइवा। ठीक है, और जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स में से निकलेगा। और यही क्या होता है, ये दो वाटर और सलाइवा यही मिलकर के उस फूड को वेट करते हैं ताकि उसकी पैसेज को स्मूथ किया जा सके। Now the another aspect of the food we ingest is its complex nature. अब फूड होता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कैनाल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ता है। So this is done with the help of the biological catalysts which are called enzymes. तो ये कैसे किया जा सकता है? With the help of enzyme. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that break down the starch which is a complex molecule to give simple sugar. तो ये एंजाइम क्या करता है कि जो स्टार्च होता है ना हम लोग के फूड में, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको एक सिंपल फूड में चेंज कर देता है। ओके, द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो हम लोग खाना खाते हुए जब हम लोग अपने दांतों से उसको चबा रहे होते हैं और सलाइवा उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है जब हम लोग अपनी टंग की हेल्प से उसको अपने मुंह में घुमाते हैं। ठीक, सो इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. तो उन्होंने बोला कि फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करना एक मैनर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है along the digestive tube। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ, अदरवाइज ये अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाएगा हर पार्ट में। ठीक है,
द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड पाइप है, ठीक है, सिंपल, तो फूड पाइप वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, उसके मसल्स, जो उसमें मसल्स होते हैं कैनाल में, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली और वो फूड को ना पुश करते जाते हैं ताकि वो आगे की तरफ जा सके, ठीक है। ये जो मूवमेंट होती है ना फूड की, जो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप, वो गट तक ऐसे ही चलती चली जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ नहीं सर, ये तो हो गया, ये 2 बार ही बन गया शायद। सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, ठीक है। तो हम लोग के मुंह से खाना हम लोग के स्टमक में जाएगा थ्रू द फूड पाइप। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। तो स्टमक हमारा सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, काफ़ी, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी बड़ा बॉडी का पार्ट होता है, और ये एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है जब फूड इसमें एंटर कर जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो अब जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो ना फूड में और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करती जाती है ताकि इसको डाइजेस्ट किया जा सके अच्छे से। So in digestion, the digestion in stomach is taken care by the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid. तो ये तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ग्लैंड्स में से, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम कॉल्ड द पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसने रिलीज किया, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, जिसको पेप्सिन और म्यूकस बोलती हैं, ये 2 भी वहीं से आए। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, इसके एक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हेल्प कर रहा है। सो व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। तो वो बोल रहे हैं कि आपको और कौन से काम लगते हैं जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ओके। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition। तो अब एक तो पेप्सिन देख लिया, वो फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डायरेक्टली स्टमक की वॉल्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली उसको हार्म करेगा। तो ये जो म्यूकस है ना, ये प्रोटेक्ट करता है जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, अंडर द नॉर्मल कंडीशन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, ठीक है, अदरवाइज इट विल हार्म। The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which release it in small amounts into the small intestine। तो अब स्टमक के बाद फूड स्पिंक्टर मसल की हेल्प से छोटी छोटी अमाउंट्स में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू कर देगा। तो फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा चुका है, ओके। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो बोलते तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक से भी ज़्यादा बड़ी, which is fitted into a compact space because of the extensive coiling। तो इसकी ना coiling बहुत ज़्यादा की हुई होती है, जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर्स ना, ये इसकी coiling बहुत ज़्यादा की हुई होती है, होती तो बहुत बड़ी है लेकिन छोटे से स्पेस में आ जाती है ड्यू टू दिस coiling, okay। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat। तो small intestine की लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ एनिमल टू एनिमल वेरी करती जाएगी, जिस तरह का वे फूड खाते होंगे उसी तरह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिसाइड होगी। सो हर्बिवोर्स ईटिंग ग्रास
need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। तो जो herbivores है, जो ग्रास खा रहे हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी चाहिए ताकि वो सेलुलोज को अलाउ करें टू बी डाइजेस्टेड। द मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। तो देखो हम लोगों का वैसे मेनली माइंडसेट क्या होता है कि मीट इज़ अ हैवी फूड, लेकिन वो बोल रहे हैं इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू द ग्रास। Okay, so hence the carnivores like tigers have a shorter small intestine। तो जो टाइगर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन काफ़ी छोटी होती है बिकॉज मीट को डाइजेस्ट करना काफ़ी इजी होता है एज कम्पेयर टू ग्रास। So the small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins, fats। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की और फैट की। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज में से हम लोगों के जो जूसेस सिक्रीट होंगे, जहाँ से सिक्रीशंस आएंगी, वो कहाँ पर आएंगी, small intestine में। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act। यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो फूड में मिक्स था, वहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, लेकिन जो फूड आया वो तो एसिडिक है। लेकिन पैनक्रियाटिक एंजाइम को काम करने के लिए उस फूड को हम लोगों को अल्केलाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, लिवर जो है हमारा वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है फूड में, ठीक है, और फूड को अल्केलाइन बना देता है फ्रॉम द एसिडिक नेचर। सो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो जो फैट्स होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, काफ़ी लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि एंजाइम को जिसकी वजह से एंजाइम को ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है फूड को प्रोसेस करने में। द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जो लिवर में से बाइल सॉल्ट निकले थे उसकी हेल्प से वो जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, द लार्जर ग्लोब्यूल्स गेट चेंज इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, और ये उस एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं फूड को प्रोसेस करने के लिए। दिस इज सिमिलर टू emulsifying action of the action of soaps on dirt that we have learned in the chapter 4। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि सोप किस तरह से डर्ट को बाहर निकालता है, एमल्शंस बनती हैं उनमें, ठीक है, तो ये भी उसी तरह का प्रोसेस होता है। द पेनक्रियाज सीक्रेट्स pancreatic juice which contain enzymes like the trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fat। तो यहाँ पर आगे जाकर के पेनक्रियाटिक जूस जिनमें हम लोगों को दोबारा से एंजाइम मिलेंगे और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो ये जो एंजाइम थे इन्होंने फाइनली क्या किया, जो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स को चेंज कर दिया अमीनो एसिड में। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर दिया, और फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैट को चेंज कर दिया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। Now digested food is taken up by the walls of the intestine। तो जो फूड अभी डाइजेस्ट हो चुका है वो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वही एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जो इनर लाइनिंग होती है ना स्मॉलर इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं ताकि वो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ये जो विलीज होती हैं ना, ये ब्लड वेसल्स के साथ
भरी पड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ से ये फूड, ब्लड तो हम लोगों के पूरी बॉडी में जा रहा है, तो यहाँ से ये फूड को लेकर के हमारी पूरी बॉडी में पहुँचा देती हैं, ठीक है, जहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी एंड बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज़, जहाँ पर हम लोग और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, नए नए टिश्यूज़ बनाते हैं और पुराने वाले टिश्यूज़ की मुरम्मत की जाती है, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो फूड अनएब्जॉर्ब था, जिसको हमारी स्मॉलर इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। सो इट्स वॉज एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है उस मटीरियल में से, ठीक है, जो वेस्ट मटीरियल है ना, उसमें से वाटर को अच्छे से वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। ओके, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनिस। तो वो जो वेस्ट मटीरियल बचा उसको एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ओके, बाय द एनिस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, एनल स्पिंक्टर, ठीक। तो ये था पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने से लेकर के पचाने से लेकर के वो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने तक, ठीक है, ये पूरे का पूरा हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.